तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। चीन की सेना ने भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कर लिया है कब्जा, लेकिन मोदी सरकार है बिल्कुल चुप। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में बनने वाली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का डिजाइन तैयार करेगी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। कर दिया है यूनिवर्सिटी ने बड़ा ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मीडिया से परेशान होकर रिया चक्रवर्ती ने गोदी मीडिया के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कई न्यूज चैनलों पर गिर सकती है गाज। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने फिर उठाया फेसबुक का मुद्दा उठाकर भाजपा और फेसबुक की सांठगांठ की जांच कराने की राहुल गांधी ने कर दी है मांग। वहीं नोटबंदी को लेकर भी राहुल ने बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर हमला। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी मुश्किलें। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के बाद योगी आदित्यनाथ पर एफआईआर करने की उठने लगी मांग। योगी पर गिर सकती है बड़ी गाज। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से सऊदी की राजनीति में भूचाल। प्रिंस सलमान ने अपने ही परिवार के 2 सदस्यों को किया बर्खास्त, भ्रष्टाचार में पाए गए थे लिप्त। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका। पिंजरा तोड़ के सदस्यों को दिल्ली की अदालत ने दी जमानत। कहा पुलिस भड़काऊ भाषण दिखाने में नाकाम रही है। तो दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी सामने आई है। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी राज में 24% हुई देश की जीडीपी। इकोनॉमी गिरावट में भी भारत दुनिया में बना पहले नंबर पर। क्या इसी दिन के लिए 18 घंटे काम करते थे प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी शासन में ताजिया जुलूस निकालने पर पूर्व पार्षद समेत 5 लोगों पर बीजेपी सरकार ने एनएसए के तहत भेजा जेल। क्या मुसलमानों पर इस तरह के ही किए जाएंगे बीजेपी राज्य में अत्याचार। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बट तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। चीन की सेना ने भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कर लिया है कब्जा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है। और अब स्थिति ये है कि चीन ने करीब भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और इस संदर्भ में केंद्र की मोदी सरकार को भी खुफिया जानकारी मिल चुकी है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में चीन ने अपने सैनिकों की स्थिति गलवान घाटी और अन्य स्थानों पर मजबूत की थी, जिसके बाद इस वक्त खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत के लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर चीन की सेना ने कब्जा कर लिया है। खबर के मुताबिक इस वक्त गलवान घाटी में 20 वर्ग किलोमीटर और हॉट स्प्रिंग में 12 वर्ग किलोमीटर और पेंगोल सो में 65 वर्ग किलोमीटर और चुशूल में 20 वर्ग किलोमीटर के जमीन पर चीन ने भारत की कब्जा कर रखा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चीन को लाल आंखें दिखाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की नाक तले चीनी सैनिक एलएसी पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सरकार की तरफ से बयान भी जारी किया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र किसी भी पोस्ट पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन ये सच्चाई है कि लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर पर चीन की सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जो कि द हिंदू की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसी बीच बट तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अयोध्या में बनने वाली बाबरी मस्जिद का डिजाइन तैयार करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। कर दिया है ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में सरकार की तरफ से दी गई 5 एकड़ भूमि पर बनाई जाने वाली बाबरी मस्जिद के निर्माण में दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तकनीकी मदद ली जाएगी। प्रोफेसर SM अख्तर अयोध्या में बनाई जा रही इस मुख्य मस्जिद और अन्य भवनों का
डिजाइन तैयार करेंगे। अयोध्या के सोहाबल तहसील के धन्यपुरा गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये जमीन मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ सरकारी की तरफ से दी गई है। वहीं मंगलवार को जामिया ने कहा कि प्रोफेसर SM अख्तर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आर्किटेक्चर विभाग की डीन है और वो अयोध्या में दी गई 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद और अन्य भवनों बनाने का डिजाइन तैयार करेंगे, यानी नक्शा तैयार करेंगे। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन तैयार करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गोदी मीडिया से परेशान होकर रिया चक्रवर्ती ने गोदी मीडिया के खिलाफ दर्ज कराई FIR। कई चैनलों पर गिर सकती है गाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय देश में बेरोजगारी, कोरोना महामारी और चीन संकट चरम पर है, लेकिन गोदी मीडिया इससे देश की जनता का ध्यान भटकाते हुए सुशांत सिंह राजपूत केस में ही बिजी है और 24 घंटे इस केस को ही मीडिया चला रही है। अब इसी को लेकर रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने मीडिया के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मीडिया अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस को ही चला रही है, जो बिल्कुल निंदनीय है और उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया को मैं बताना चाहती हूं कि वह उनके रास्ते में बांधक ना बने और संवैधानिक अधिकारों के अनुसार काम करें। रिया चक्रवर्ती ने जान को खतरा बताते हुए मीडिया पर भी गंभीर आरोप ये मर दिए हैं, जिसमें से रिपब्लिक टीवी और अन्य कई चैनल हैं जिन पर गाज गिर सकती है और इनके खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने FIR दर्ज कराई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राहुल गांधी ने फिर उठाया फेसबुक का मुद्दा। भाजपा से फेसबुक की साठगांठ की जांच कराने की राहुल गांधी ने कर दी है मांग। वहीं राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पे भी बोला हमला। कहा नोटबंदी ने कर दी है देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और समाज पर फेसबुक एवं व्हाट्सएप के खुलेआम हमले को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि किसी भी विदेशी कंपनी को भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। अगर वे दोषी पाए जाएं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया है कि फेसबुक और भाजपा की कथित साठगांठ ने लोकतंत्र को चोट पहुंचाई है। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया है कि भाजपा का मकसद है फूट डालो, शासन करो और फेसबुक उसकी मदद कर रहा है और भाजपा और फेसबुक की साठगांठ की जांच होनी चाहिए। अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप भारत में बैन भी हो सकते हैं। तो राहुल गांधी ने ये बड़ी मांग कर दी है। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद से ही GDP और देश की अर्थव्यवस्था तबाह होती चली गई है। तो नोटबंदी को भी मुख्य जिम्मेदार अर्थव्यवस्था का तबाही का राहुल ने बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी मुश्किलें। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के बाद योगी पर FIR दर्ज करने की देश से उठने लगी मांग। वहीं प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने भी योगी पर बोला जोरदार हमला। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का योगी सरकार को कल आदेश दिया और उन पर लगाई गई NSA को गैर कानूनी बताया। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डॉक्टर कफील खान का जो भाषण था वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अपील करता है, जबकि योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान को राष्ट्रद्रोही घोषित कर NSA लगाकर जेल में बंद कर दिया था। लेकिन अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार कोर्ट ने योगी सरकार की कार्रवाई को गलत बताया है तो 9 महीने जो कफील खान जेल में रहे हैं उसके खिलाफ योगी पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो ये मांग उठने लगी है उत्तर प्रदेश में से। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर प्रियंका गांधी समेत देश के कई विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्हें बधाई दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से सऊदी में भूचाल। प्रिंस सलमान ने अपने शाही परिवार के 2 सदस्यों को किया बर्खास्त। जी दोस्तों आपको बता दें
कि सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के फैसले के बाद सऊदी की राजनीति में भूचाल आ गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने शाही परिवार के 2 सदस्य समेत कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पद से हटाने का आदेश दे दिया है। एक शाही फैसले में कहा गया है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजकुमार फहद बिन तुर्क को भी बर्खास्त कर दिया है। वहीं सलमान ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार के कई आरोपों में लिप्त पाए गए हैं और इसके बाद ही अपने ही परिवार के 2 सदस्यों को सलमान ने बर्खास्त कर दिया है, जो काफी बड़ी बात है कि उनके ही परिवार के लोग, सत्ता में बैठे ही लोग किस तरह से सऊदी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को दिल्ली कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। पिंजरा तोड़ के सदस्यों को अदालत ने दी जमानत, कहा पुलिस भड़काऊ भाषण दिखाने में रही है नाकाम। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में पिंजरा तोड़ के सदस्यों को मंगलवार को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ये दिखाने में नाकाम रही है कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष की महिलाओं को भड़काया है या भड़काऊ भाषण दिए हैं। वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती दिखाई दी, जो उनका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। वहीं अदालत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में और देश भर में काफी प्रदर्शन चल रहे थे और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इन्हें पूरा कवर किया है। इसके अलावा जगह जगह पुलिस विभाग के कैमरे भी मौजूद थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई कि इनकी ही वजह से दिल्ली में जो हिंसा भड़की थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई, वो इनके ही भड़काऊ भाषण या इनके उकसाने पर भड़की है। तो दिल्ली पुलिस को ये झटका देते हुए पिंजरा तोड़ के सदस्यों को अदालत ने जमानत दे दी है और दिल्ली पुलिस आरोप भी साबित करने में नाकाम रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोदी राज्य में 24% हुई देश की जीडीपी। इकोनॉमी गिरावट में भी दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचा भारत। क्या इसी दिन के लिए 18 घंटे काम करते थे प्रधानमंत्री मोदी? जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत की आज़ादी के बाद पहली बार जीडीपी आंकड़े इतने बुरे आए हैं कि जिसका कहने का कोई जवाब नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े 23.9% आए हैं, जो दुनिया की सबसे बुरी जीडीपी है। वहीं आपको बता दें कि लेकिन पहले से अर्थव्यवस्था के स्तर पर सोती रही मोदी सरकार से अब इसी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कोरोना से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, लेकिन इस सर्वे में भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था के अलावा कोरोना का प्रभाव भी सबसे ज्यादा भारत पर पड़ा है। ये हम नहीं, बिजनेस टुडे की रिपोर्ट कह रही है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई और देश की जनता ने मोदी सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मैं 18 घंटे देश के लिए काम करता हूं आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज जब देश की बिजनेस टुडे की रिपोर्ट आई है तब उसमें आंकड़े आए हैं कि 24% देश की जीडीपी रह गई है और अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल है। क्या इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18 घंटे काम करते थे या फिर देश की जनता से ये झूठ का जुमला बोलते थे? तो किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई और इकोनॉमी गिरावट में भारत पहले नंबर पर दुनिया में आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में ताजिया जुलूस निकालने पर पूर्व पार्षद समेत 5 लोगों पर एनएसए के तहत मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भेजा जेल। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से एनएसए लगाकर डॉक्टर कफील खान को 9 महीने तक जेल में रखा गया है, ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने भी किया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुहर्रम पर भीड़ जुटाकर ताजिया जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यानी एनएसए के तहत मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें 60 साल का एक पूर्व पार्षद भी शामिल है, जिसने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी फरवरी में भाजपा से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली थी। अब इसी पर बीजेपी राज्य में इन पर एनएसए लगाकर 68 और 65 साल के व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया है। तो किस तरह से जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है
उन राज्यों में मुसलमानों पर एनएसी लगाकर जेल में डाला जा रहा है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने जेल में मुसलमानों की संख्या को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कल ही सवाल उठाए थे और कहा था कि मोदी सरकार के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और इसके सबूत हैं कि जेल में मुसलमानों की संख्या। तो किस तरह से बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करने के बाद अब धर्म के नाम पर कार्रवाई भी कर रही है।